न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। पिछले 3 दिनों से पेट्रोल पंप पर लगातार जो बदमाश हैं लूट की वारदात का अंजाम दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है और इसी को देखते हुए प्रशासन ने सभी जो काफी जो पेट्रोल पंप है उन पे पुलिस तैनात कर दी है। मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए 2 पुलिसकर्मी है यहाँ पे बैठे हुए हैं। इनकी यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, इनसे बात भी करेंगे हम। जो आपकी ड्यूटी लगाई गई है भाई साहब, कैसे कब कब लगाई है? ये कल से लगी हुई है सर। क्या आदेश दिए गए आपको? आदेश 24 घंटे हमारी ड्यूटी है सर यहाँ पे। अच्छा। हाँ, और जो ये कल हिसार के अंदर जो वारदात हुई थी उसके बाद में हमारी यहाँ ड्यूटी लगाई गई। तो आपको जैसे यहाँ पे ड्यूटी लगा दी है, जैसे यहाँ पे लुटेरे कोई बदमाश आ गया तो उससे निपटने के लिए आपके पास कोई हथियार है? बिल्कुल है सर, हमारे पास में बाइक दे रखी है, हमारे कंट्रोल रूम का हमारे पास में नंबर है। अच्छा। और आगे हमारे नाके लगे हुए हैं। आगे नाके लगे हुए हैं। हाँ जी। तो यानी कि अब जैसे जो बदमाश आएंगे तो आप चोरी की वारदात होने नहीं दोगे, लूट की वारदात? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो? बिल्कुल सर। ये देखिए पुलिसकर्मी बिल्कुल यहाँ पे अपनी ड्यूटी है मुस्तैदी से कर रहे हैं और इनका दावा है कि चाहे कोई बदमाश आ जाए उसको यहाँ से जाने नहीं देंगे। आगे नाके भी लगाए गए हैं। तो प्रशासन ने बदमाशों से निपटने के लिए अपनी पूरी तैयारी की है। यहाँ पे पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं हम उनसे भी बातचीत करवाना चाहेंगे। एसोसिएशन के प्रधान है रमेश कुमार जी। रमेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को भी। रमेश जी, जो पेट्रोल पंप है पिछले 24 घंटे में जो एक दिन में 3 पेट्रोल पंपों में लूट की वारदात हुई है, एक जगह गोली भी चलाई गई है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, इससे बड़ी दुर्घटना और इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? दिन दिहाड़े जो 3 पेट्रोल पंप एकदम लूटे जा रहे हैं, तो प्रशासन इसका मतलब सोया हुआ है। हरियाणा में प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। जब दिन के अंदर ही 3 पेट्रोल पंप 4 घंटे के बीच में अंतराल में अलग अलग लूटे जा रहे हैं, तो प्रशासन, मैं तो समझता हूँ इसमें प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। और मैं सरकार से भी प्रशासन से भी ये प्रार्थना करता हूं कि आप पेट्रोल पंप के जितने भी ये डीलर हैं, जितने पेट्रोल पंप, उन पर आप सुरक्षा देने का काम करें। उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी जिम्मेवारी बनती है। सुरक्षा की बात करें, जैसे आपके पंप पे आपने पंप लगाया हुआ है, पंप के स्वामी हैं आप, सुरक्षा के लिहाज से आपके पास क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो पंप पे आप तैनात रहती हैं? हमारे कुछ नहीं, हम तो सेल्समैन रखा है अपना, ज्यादा हम कैमरे लगा रखे हैं। और हमारे को इसी ना तो कोई हथियार सब है और ना हम 24 घंटे वहाँ हथियार लेकर रह सकते, ना कोई इतने बड़े पंप पे इनकम सोर्सेज भाई हम यहाँ 2-3 गनमैन रख सके। ऐसी कुछ नहीं, दाल रोटियाँ काम, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जितनी भी चोरियां हुई हैं आज तक कोई ट्रेस नहीं करी, कोई पैसा किसी पंप वाले को उल्टा नहीं दिलाया गया है। तो इससे साफ जाहिर है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, ना कोई प्रशासन नाम की चीज है। ये तो अंधेर गर्दी। पेट्रोल पंपों को ही लुटेरे अक्सर क्यों निशाना बना रहे हैं? पेट्रोल पंप ही आखिर क्यों टारगेट पे रहते हैं? देखो, जिनकी बदमाशी करनी है, लुटेरा काम उनकी पता है भाई, पंप का ऐसा काम वहाँ कैश मिलेगा, थोड़ा घना 24 घंटे कैश परमानेंट मिलेगा। तो इसलिए वो तो जहाँ मतलब अच्छी बड़े शोरूम है या जो पेट्रोल पंप है वहीं छापे मारते जहाँ उनको पैसा मिलता है। अगर इसका समाधान पूछे, इसका समाधान क्या हो सकता है, तो समाधान क्या है आपके इसके पास? ये समाधान तो देखो सरकार ने बैठ के ना, या प्रशासन ने ऐसा करना चाहिए, पंप या तो कोई परमानेंट कोई एक कर्मचारी या कोई पुलिस अधिकारी को ऐसा को छोटे पर जो 24 घंटे गनमैन के तौर पर पंप की रुखाड़ी करे। ये सरकार की ये तो बिजनेस आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं रखवाली सरकार की जिम्मेवारी सरकार की है जी। तेल तो सरकार का बेच रहे हैं हम तो डीलर हैं, पंप तो सरकारी ही है जी। तो हाँ, ये सुरक्षा देना तो सरकार का काम है। तो ये जब सुरक्षा आप प्रशासन से मांगे कि आपकी हमारी को की सुरक्षा दी जाए? बिल्कुल, सभी मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि सभी पंपों पर आप सुरक्षा प्रदान करें, या कम से कम आप अपनी जिप्सी के अराउंड लगाएं। वो घंटा आधा घंटा में एक जिप्सी तो सारे पंप घूमती रहे भाई। एक गाड़ी अनारू में मान के चलो 4 पंप है, एक जिप्सी लगा दे कम से कम, आधा घंटे में पंप घूमती रहे ताकि थोड़ी बहुत तो सुरक्षा रही है जी। सतीश कुमार भी है, हम इनसे बात करेंगे जी। ये बताइए, जो पंपों में लूट हो रही है इसको कहना है, आपका क्या कहना है? ये गलत हो रही है जी। गवर्नमेंट ने इसका बारे में अपना उनको विचार करना चाहिए, इसका समाधान करना चाहिए। और मैं तो अशोक जी ने बताई, रमेश जी ने बताई, यही यूनियन के वैसे भी संगठन में काम कर रहे हैं, सारी बातों की जिम्मेवारी है। मैं लांबा पेट्रोल पंप का जिम्मेवार होने का नाता यही कहना चाहूँगा भाई, ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। कर्मचारी भी बेचारे को बात हो जाए, घटना घट जाए, उनकी भी कोई सेफ्टी, उनकी भी। और रुपये दिल्ली की तो नुकसान आदमी खेले, अगर इनका कोई चला गया जो कंपनी का फर्ज बनता है कि इनके बारे में भी कौन को विचार करे, कौन को इनके बच्चा की सुरक्षा भी करे जी। आपका नाम क्या है जी? अशोक जैन। ये पंप आपका है जी? हाँ जी, हाँ। अगर यहाँ पे लुटेरे आ जाए जी तो सुरक्षा से निपटने के लिए आपके पास क्या चीजें? हमारे पास तो क्या, हम तो सीसीटीवी जो सरकार द्वारा किया गया है वो रखते हैं, चालू रखते हैं। बाकी तो सारी सुरक्षा सरकार को करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। हम अपने कैश को टाइम टू टाइम रखते हैं, इंश्योरेंस रखते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं? कोई बाहर से आए तो उसके लिए तो सरकार कोई ध्यान रखना चाहिए। एक दिन में 3 लूट हो गई हैं, इसको देखते हुए आपके पंप पे सुरक्षा भी तैनात की गई है? हाँ, ये अभी 2 पुलिसकर्मी आए हैं
तो इससे देखो कितने दिन चलता है, लेकिन परमानेंटली सोल्यूशन होना चाहिए, जिससे कि ये रहे कि भाई लुटेरों को और को इसका भय बना होना चाहिए, सरकार को सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए। जी ये देखिए, हाँ जी बताइए। और 3 तारीख को इस विषय में अगर ये डीलर प्रतिनिधि लले जो भी संगठन प्रतिनिधि हैं ये इंडियन ऑयल कंपनी के, ये लिख के देंगे और रहेंगे तो एमपी साहब के समक्ष भी मैं उनका जिम्मेवार वर्कर होने के नाते यह बात उठाऊंगा और सारी बातें रखी जाएंगी। इन्होंने बताया है कि सभी पंप मालिकों ने कि सरकार हमारी सुरक्षा करे, और इन्होंने एक और आरोप लगाया है पुलिस प्रशासन पर। आज तक जितनी भी जो पेट्रोल पंप पर जो वारदात हुई है, आज तक वो आरोपी पकड़े नहीं गए और जो लूटी गई राशि है वो भी बरामद नहीं हुई है। तो सरकार को इन सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए पेट्रोल पंप जो मालिक है इनकी सुरक्षा के लिए कुछ कड़े प्रबंध करने होंगे, अन्यथा जो इनकी एसोसिएशन है वो जल्द ही एक मीटिंग करके कड़े फैसले लेने पर मजबूर होगी। कैमरामैन सजन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।